Good morning, dear students. Today we will start new topic division of decimals. आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा? डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. डेसिमल्स के अंदर कैसे डिवीजन करते हैं. इससे पहले हमने डेसिमल्स पर कितने ऑपरेशन यूज किए हैं? सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. आज हम करेंगे डिवीजन एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, इसके अंदर हम 3 केसेस के अंदर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस कौन सा बेटा? डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर. डेसिमल नंबर की किसके साथ डिवीजन करें? होल नंबर के साथ. एंड सेकंड इज डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाय 10, 100 और 1000. डेसिमल नंबर की किसके साथ डिवीजन करें? 10, 100 और 1000. एंड थर्ड इज डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाय अनदर डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर की डेसिमल नंबर के साथ है डिवीजन. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर. डेसिमल नंबर की किसके साथ है? होल नंबर के साथ. सपोज हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल कितना? 17.28 को किससे डिवाइड करें? 8 से. अब ये क्या है? 17.28 डेसिमल नंबर, 8 क्या है? होल नंबर. मीन्स डेसिमल नंबर के किसके साथ डिवीजन? होल नंबर के साथ. पहले हमें पता है डिवाइड कैसे करते हैं. होल नंबर पार्ट के हम होल नंबर के साथ करेंगे. अब इसके अंदर 17 क्या है? होल नंबर पार्ट है. पहले हम 17 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से. 8 2 जा 16. अब सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचेगा? 7 में से 6 1. अब नेक्स्ट क्या आ गया? पॉइंट, डेसिमल पॉइंट. अब डेसिमल पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट. डेसिमल पॉइंट को हम एज इट इज डायरेक्ट अपने क्वोशंट के अंदर पुट कर देंगे. डेसिमल को कहाँ पुट कर देंगे? डायरेक्ट क्वोशंट के अंदर. सबसे मेन पॉइंट क्या है बेटा इसके अंदर कि हम डेसिमल को कहाँ पुट करें? डेसिमल को हम एज इट इज डायरेक्ट अपने क्वोशंट के अंदर पुट करेंगे. फिर नेक्स्ट प्लेस कौन सा आएगा? 10th प्लेस. कितना आ गया? 2. 8 1 जा 8. सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया? 4. अब नेक्स्ट प्लेस 8. 8 6 जा 48. रिमाइंडर कितना आ गया? अब 0. मेन पॉइंट क्या था बेटा इसके अंदर कि हम डेसिमल पॉइंट को कहाँ पर पुट करें? डेसिमल पॉइंट को हम कहाँ पुट करेंगे? अपने क्वोशंट के अंदर. बाकी प्रोसेस सेम वैसे ही चलता रहेगा. अब सेकंड पार्ट क्या है? 5.334 को किससे डिवाइड करें? 6 से. पहले क्या करेंगे हम? होल नंबर पार्ट को होल नंबर से. अब होल नंबर पार्ट में क्या है? 5 और हमें डिवाइड किससे करना है? 6 से. अब यहाँ तो क्या 5, यहाँ कितना है? 6. 6 1 जा कितना होता है? 6. अब 6 तो क्या है? 5 से बड़ा है. इट मीन्स कहाँ पर जाएंगे हम? 0 पर. 6 0 0. रिमाइंडर कितना आ गया? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5. नेक्स्ट क्या आ गया? अब पॉइंट. अब पॉइंट को कहाँ पर पुट करें? डायरेक्ट क्वोशंट के अंदर. हमने पॉइंट को डायरेक्ट क्वोशंट के अंदर पुट कर दिया. फिर नेक्स्ट कौन सा प्लेस आ गया? अब 10th प्लेस. कौन सी डिजिट? 3 डिजिट. अब 6 कहाँ पर जाएगा? 6 7 जा 42. 6 8 जा 48. 6 9 जा 54. अब 54 तो क्या 53 से ज्यादा. मीन्स 6 8 जा 48. अब सब्ट्रैक्ट किया, कितना रिमाइंडर बच गया? 5. नेक्स्ट प्लेस कौन सा आएगा? अब 3. अब ये भी क्या है? सेम. 6 8 जा 48. सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? अब रिमाइंडर 5. अब नेक्स्ट प्लेस कौन सा आ जाएगा? फिर 4. 6 9 जा कितना होता है? 54. रिमाइंडर कितना आ गया? अब इसको सब्ट्रैक्ट किया 0. हमारा क्वेश्चन कितना आ गया? 0.889. अब नेक्स्ट क्या है? 0.945 को किससे डिवाइड करना हमें? 5 से. 0.945 को 5 से डिवाइड करेंगे. अब यहाँ क्या है? 0. मीन्स 5 0 पर ही जाएंगे हम. होल नंबर पार्ट को हम होल नंबर से करेंगे तो पहले 0 को डिवाइड करेंगे 5 से. कितना आ गया यहाँ पर? 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया? 0. अब नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट डिजिट कौन सी है? पॉइंट, डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट का क्या करें हम? डायरेक्ट
क्वोशंट के अंदर पुट कर देंगे और फिर नेक्स्ट प्लेस कौन सा आ जाएगा अब 9, 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट किया कितना बच गया 4, नेक्स्ट डिजिट 4, 5 8 जा 40, अब क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया 4, फिर क्या आएगा नेक्स्ट प्लेस, कितनी कौन सा नंबर है 5, 5 9 जा 45, सब्ट्रैक्ट किया अब कितना रिमाइंडर बच गया यहाँ पर 0, क्वोशंट कितना आ गया हमारा 0.189। ये हमने किससे डिवीजन किया है डेसिमल बाय ए होल नंबर। अब नेक्स्ट क्या है डिवीजन ऑफ है डेसिमल बाय 10, 100 और 1000। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 और 1000। सेकंड केस, ये कौन सा सेकंड है केस है सेकंड केस। सेकंड केस से पहले हम फर्स्ट केस के ही अंदर कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। क्या एग्जाम्पल है 3.4 को किससे डिवाइड करें हम 4 से डिवाइड। अब इसके अंदर हमें एक पॉइंट को क्या याद रखना है, क्या सपोज हमारे पास क्या नंबर है 2.5 और एक नंबर हमारे पास 2.500। एक नंबर तो क्या है 2.5 और अनदर नंबर क्या है 2.500। ये क्या है 2 नंबर्स। अब ये दोनों नंबर क्या है, इसके अंदर क्या है 5 के बाद 2 0 ऐड है। हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट के साथ हम 0 को ऐड कर सकते हैं। 0 ऐड करने से हमारा जो नंबर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स उसकी वैल्यू क्या रहती है सेम ही रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर 4.5 है, क्या नंबर है 4.5, हमने 4.5 के साथ क्या कर दी 3 zeros ऐड कर दी। इट मीन्स क्या है जो लास्ट में हमने 3 0 ऐड की है उससे नंबर की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा, नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर क्या रहेगा सेम है। हम इसी का यूज करेंगे इन एग्जाम्पल्स के अंदर। क्या एग्जाम्पल है 3.4। अब यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या 4, मीन्स कहाँ पर जाएंगे हम 0 पर, कितना आ गया 0, सब्ट्रैक्ट किया तो 0। अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट, अब पॉइंट को कहाँ पुट कर देंगे हम डायरेक्ट क्वोशंट के अंदर। नेक्स्ट कौन सा प्लेस आ जाएगा अब 10th प्लेस 4, अब 34 है कहाँ पर जाएगा 4 8 जा कितना होता है 28, 4 9 जा 36 को क्या 34 से ज्यादा, 4 8 जा कितना होता है 32। अब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया 2। अब ये क्या है हमारा आंसर, सॉरी हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होगा क्योंकि हमें रिमाइंडर कितना मिल गया 2। बट डिवीजन के अंदर हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि हम पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट के साथ 0 ऐड कर सकते हैं, उससे नंबर पर कोई चेंज नहीं होगा। अब इसी के अंदर अगर हम यहाँ पर क्या ऐड करते 0 तो नेक्स्ट प्लेस कौन सा आएगा 0, 4 5 जा कितना हो गया अब 20, रिमाइंडर कितना बच गया 0। हमने इस क्वेश्चन को 0 ऐड करके आगे सोल्व किया, आगे सोल्व कर सकते हैं हम इस टाइप से। अब नेक्स्ट क्या है 11.7 को हमें किससे डिवाइड करना है 6 से। पहले होल नंबर पार्ट को हम होल नंबर से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, सब्ट्रैक्ट किया कितना बच गया 5। नेक्स्ट क्या है पॉइंट को हम डायरेक्ट क्वोशंट के अंदर पुट कर देंगे। नेक्स्ट कौन से नंबर को ब्रिंग डाउन करेंगे हम 7 को। अब 6 से 7 जा कितना होता है 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, सब्ट्रैक्ट किया कितना रह गया अब 3। अब हमारा क्वेश्चन तक क्या होगा यहीं पर खत्म होगा क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 3। बट हमें पता है कि हम डिवीजन को आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम 0 को ऐड कर लेंगे लास्ट में। क्या किया हमने 0 को ऐड किया, अब हम 0 को क्या करेंगे ब्रिंग डाउन, 0 यहाँ पर आ गया, 6 5 जा कितना हो गया 30। अब रिमाइंडर कितना बच गया 0। हम ऐसे आगे सोल्व कर सकते हैं। अब थर्ड क्या है 12.06 को हमने किससे डिवाइड करना है 12 से। अब 12 1 जा 12, रिमाइंडर कितना रह गया अब
जीरो। नेक्स्ट पॉइंट को हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट कौन से प्लेस को ब्रिंग डाउन करेंगे, अब 10th प्लेस मीन्स 0। अब यहाँ क्या आ गया 0। अब 12 को फिर 0 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ पर जाएगा, ये 0 पर, 0 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 0। अब नेक्स्ट हम 6 को ब्रिंग डाउन करेंगे। 6 को ब्रिंग डाउन किया, अब 6 क्या 12 से छोटा है, मीन्स कहाँ पर जाएगा, ये भी अब 0 पर जाएगा। 0 पर गया तो यहाँ क्या आ गया 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 6। अब आगे तो ब्रिंग डाउन करने के लिए हमारे पास कोई डिजिट है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं। इट मीन्स हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पर 0। अब क्या किसको ब्रिंग डाउन करेंगे, हम 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे। 12 5 जो कितना होता है 60। अब रिमाइंडर कितना रह गया 0। कितना रिमाइंडर रह गया 0। डेसिमल को जब हम होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम इस टाइप से भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या था, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 और 1000। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया 78.5 को हमने किससे डिवाइड करना है 10 से। और चलो इसी नंबर को ले लेते हैं हम, किससे डिवाइड करना है 100 से। और इसी नंबर को हमें डिवाइड करना है किससे 1000 से। 10 से डिवाइड करें हम 78.5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 70। अब कितना बच गया 8। पॉइंट को हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है 5। 10 8 जा कितना हो गया 80। अब रिमाइंडर कितना बच गया 5। अब कोई नंबर तो है ही नहीं ब्रिंग डाउन करने के लिए, मीन्स हम यहाँ क्या लगा देंगे 0। यहाँ क्या आ गया 0। 10 5 जा कितना आ गया 50। रिमाइंडर कितना बच गया 0। अब किससे डिवाइड करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ क्या है 78। हम पहले तो होल नंबर पार्ट को करेंगे, ये क्या 100 से छोटा, इट मीन्स कहाँ पर जाएंगे हम 0 पर जाएंगे। 0 पर गए तो यहाँ क्या आ गया 0। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया 78। नेक्स्ट क्या आया पॉइंट को हम डायरेक्ट पुट कर देंगे क्वोशिएंट के अंदर। किसको ब्रिंग डाउन करेंगे, अब 5 को। 100 7 जा 700। सब्ट्रैक्ट किया कितना बच गया अब 5 8। अब यहाँ क्या ऐड कर देंगे हम 0। किसको ब्रिंग डाउन किया अब 0 को। 100 8 जा 800। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच गया 0 5। अब रिमाइंडर तो यहाँ भी है बट हम एक और 0 ऐड कर देंगे। कितना आ गया यहाँ 500। 100 5 जा 500। रिमाइंडर कितना रह गया अब 0। क्वोशिएंट कितना आ गया हमारा, जब हमने 10 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना आया था 7.85। जब हमने 100 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना आया 0.785। अब किससे डिवाइड करेंगे हम 1000 से। अब ये क्या है स्मॉल है तो किससे पे जाएगा 0 पर जाएगा, तो यहाँ क्या आ गई 0। कितना रिमाइंडर बच गया 78। नेक्स्ट क्या पॉइंट को हम डायरेक्ट क्वोशिएंट के अंदर पुट कर देंगे। नेक्स्ट कौन सी डिजिट आएगी अब 5। अब ये क्या स्मॉल है, फिर से किस पर जाएगी 0 पर जाएगी। 0 पर जाएगी तो यहाँ क्या आ गया 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 587। ऐसे लगा लो यहाँ पर। अब ये क्या आ गया रिमाइंडर, हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पर 0। अब किसको ब्रिंग डाउन किया हमने 0 को ब्रिंग डाउन किया। 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे तो 1000 7 जा कितना होता है 7000। अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 0 5 8। अब फिर से क्या लगा दी हमने 0। इसको ब्रिंग डाउन किया तो यहाँ क्या आ गई 0। अब 1000 8 जा कितना होता है 8000। 0 0 5 इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब फिर से क्या लगा दिया एक और हमने 0। यहाँ क्या आ गया 0। अब 1005 जा कितना होता है 5000। रिमाइंडर कितना बच गया अब 0। जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट कितना आया 0.0785। अब देखो जब हमने 10 से डिवाइड किया पहले हमारा पॉइंट कहाँ था 8 और 5 के बीच में, हमारा क्वोशिएंट में कहाँ आया 7 और 8 के बीच में। मीन्स 1 डिजिट क्या आ गई डिक्रीज, 1 प्लेस क्या हो गया शिफ्ट कहाँ पर लेफ्ट साइड में। जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारा पॉइंट कहाँ था 8 और 5 के बीच में, और क्वोशिएंट के अंदर कहाँ पर आया 0 और 7 के बीच में। मीन्स
कितने पॉइंट डिक्रीज हो गए? 2 पॉइंट। 100 के अंदर कितने पॉइंट डिक्रीज हुए? 2 पॉइंट। ऐसे ही 1000 के अंदर कितने पॉइंट डिक्रीज हुए? 1 2 3 पॉइंट। 10 के अंदर तो कितने पॉइंट डिक्रीज हुए? 1 पॉइंट। 100 के अंदर कितने पॉइंट डिक्रीज हुए? 2 पॉइंट। और 1000 के अंदर कितने? 3। यहाँ क्या हो गया? 1 प्लेस शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड के अंदर। यहाँ पर 1 प्लेस, यहाँ पर कितने प्लेस शिफ्ट हुए? 2 प्लेस। और यहाँ पर कितने प्लेस शिफ्ट हुए? 3 प्लेस। अब नेक्स्ट क्या है? जब हम डेसिमल नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? डेसिमल नंबर से। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल नंबर। सपोज हमने एग्जांपल लिया 2.4 को किससे डिवाइड करें हम? 0.8 से। अब ये भी क्या है? डेसिमल नंबर। और ये भी क्या है? डेसिमल नंबर है। अब पहले हम इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शनल फॉर्म में। हम इसको कैसे राइट करें? 2.4 अपॉन 0.8। हमने कैसी फॉर्म में लिख लिया इसको? फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब डेसिमल फॉर्म को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में करें। जैसे 2.4 है, 2.4 को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? पॉइंट को हटा देंगे और नीचे कितना आ जाएगा? 1 के साथ 1 0। और ये क्या? 0.8। 0.8 को हम कैसे राइट करेंगे? 8/10। ये कौन सी फॉर्म में लिख दिया हमने? फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब 2.4 की जगह पर तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और 0.8 की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं। 24/10 और डिवाइड में कितना आ गया? अब 8/10। अब क्या करेंगे हम? हमें पता है कि जो सबसे नीचे नंबर होता है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? सबसे ऊपर वाले के साथ। और जो नीचे नंबर होता है वो सेकंड के साथ। मीन्स हम 24 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? अब 10 की। और यहाँ 10 के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 8 की। अब 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। कितना नंबर आ गया हमारे पास? 24/8। अब हम 24 को किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा कितना होता है? 32। 8 3 जा 24। मीन्स 8 3 जा कितना हो गया? 24। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। क्वेश्चन कितना आ गया हमारा? 3। पहले हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर फिर जो डेसिमल नंबर है उसको हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। दोनों नंबर्स को हमने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया, फिर हमने इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दिया। वैल्यू को पुट किया तो हमें पता है कि जो सबसे ऊपर नंबर होता है उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई होती है? सबसे नीचे वाले की। और जो सेकंड है उसके नीचे जो नीचे होता है 8 जैसे। तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से 10 कैंसिल होगा। कितना बच गया? 28/8। अब 24 को हमने कितना बच गया था? 24/8। 24 को किससे डिवाइड किया हमने? 8 से। एक्सरसाइज 5.8। फर्स्ट क्वेश्चन क्या? फाइंड द कोशेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोशेंट फाइंड करना है। 0.48 को किससे डिवाइड करना? हमें 2 से। यहाँ क्या है? 0। यहाँ कितना चला जाएगा? 0। अब नेक्स्ट क्या आता है? पॉइंट को हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। नेक्स्ट कौन सा प्लेस आ गया? 4। 2 2 जा 4। अब यहाँ क्या बचेगा? 0। नेक्स्ट कौन सा प्लेस आ गया? अब 8। 2 4 जा 8। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब कितना क्वेश्चन आ गया हमारा? 0.24। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्वोशंट्स इफ देयर इज ए रिमाइंडर टेक द हेल्प ऑफ ए 0। जैसे हमने अभी ये एग्जांपल्स किए थे, हमने 0 की हेल्प ली थी, वैसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर करना है। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। थर्ड क्या है? डिवाइड द फॉलोइंग। हमें 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना और 1000 से डिवाइड करना। हमें पता है कि जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस क्या हो जाएगा? शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड में 1 पॉइंट प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। 72.8 को हमने 10 से डिवाइड करना है तो 10 7 जा 70। कितना बच गया? 2। अब पॉइंट को हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 8। 10 2 जा 20। कितना रिमाइंडर बच गया? अब 8। अब हम किसकी हेल्प लेंगे? 0 की। 0 ऐड किया हमने, 0 को ब्रिंग डाउन किया। 10 8 जा
80, कितना रिमाइंडर बच गया अब 0। अब हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 7.28 और हमारा डिविडेंड कितना था 72.8 मीन्स 1 पॉइंट डेसिमल पॉइंट क्या हो गया शिफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट साइड। ऐसे ही जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.728, 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0728। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 72.6 को डिवाइड किससे करें कि 7.26 आ जाए। अब यहाँ पर कितना है 72.6, पॉइंट किसके बीच में 2 और 6 के बीच में, और यहाँ पर पॉइंट किसके बीच में 7 और 2 के बीच में, मीन्स 1 पॉइंट क्या हुआ है डिक्रीज। कितने पॉइंट डिक्रीज हुए हैं 1 पॉइंट, मीन्स हमने किससे डिवाइड किया है 10 से। अब ये नेक्स्ट क्या है 746.8 को किससे डिवाइड करें कि कितना क्वेश्चन आए 7.468। अब पॉइंट किसके बीच में 6 और 8 के बीच में, और यहाँ किसके बीच में है अब 7 और 4 के बीच में। अब कितने पॉइंट डिक्रीज हुए हैं 6 और 8 से 7 और 4 के बीच में, यहाँ पर था अब 7 और 4 के बीच में आ गया, मीन्स 1 2 पॉइंट के बीच में किससे डिवाइड किया हमने 100 से। ऐसे ही 4th क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इफ 1 इंच इज इक्विवेलेंट टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच किसके इक्वल है 2.54 सेंटीमीटर के। देन हाउ मैनी इंचेज आर देयर इन 20.8 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है कि 1 इंच तो किसके इक्वल है 2.54 सेंटीमीटर के, और हमें बताना है कि जो 20.8 सेंटीमीटर है उसके अंदर से कितने इंचेज बनेंगे। इट मीन्स हम क्या कर देंगे 20.8 को किससे डिवाइड कर देंगे 2.54 से। अब ये कौन सा केस है बेटा 3rd केस, जब हम डिवीजन डेसिमल नंबर को अनदर डेसिमल से डिवाइड करते हैं। हम कैसे राइट करते हैं इसको, पहले तो फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर राइट करते हैं और फिर जो ये नंबर है इसको हम फ्रैक्शन के अंदर करेंगे। तो 1 पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 प्लेस, इट मीन्स कितने जीरोज आ जाएंगे 1 के साथ 1 0। अब नेक्स्ट क्या है 2.54। अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, तो कितने जीरोज आ जाएंगे अब 2 0। अब वैल्यू को क्या कर देंगे हम पुट 20.8 की जगह पर क्या राइट करेंगे हम 10 और 2.54 की जगह पर 254/100। अब हमें पता है ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/10 मल्टीप्लाई 100 और नीचे क्या आ जाएगा 254। अब 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। अब इसकी और इसकी क्या है मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2080 और अपॉन 254। अब इसको तो आप डिवाइड कर ही लोगे, इसको क्या कर लोगे डिवाइड 254 को हम क्या कर लेंगे डिवाइड करना आपको आता ही है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो बेटा आपकी क्या एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट। ये चैप्टर डिवीजन आपका क्या हो गया कंप्लीट।